पूरी दुनिया स्पेशली चीन से पाकिस्तान तक के आसमान में इन कड़कती हुई आवाज़ों से खलबली मच गई है। और खलबली मचे भी क्यों नहीं, क्योंकि आसमान का बाहुबली हिंदुस्तान की सरजमी पर कदम रख चुका है। और इस जमी पर दुश्मन जैसी नजर रखने वाले देशों, सुन लो, ये आसमान से आती हुई आवाज़ ये सिर्फ आवाज़ नहीं है, यह है दुश्मनों का काल। हाय गाइस, मैं हूं नितेश और आप देख रहे हैं मुझे मेरे YouTube चैनल स्टोरी नाइट्स विद नितेश पर। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं उन 5 राफेल विमानों की जिनकी आज अंबाला एयरबेस पर लैंडिंग हुई। और सबसे बड़ी बात आप सबको जो जाननी चाहिए वो ये है कि इन ताकतवर विमानों को 7000 किलोमीटर हवा में उड़ाकर इस सरजमी पर लाया कौन। राफेल जिसकी क्षमता के बारे में सोचकर ही दुश्मन के पसीने छूट जाते हैं, मैं आपको बताऊंगा कि आखिर वो कौन से पायलट्स हैं जो इन्हें भारत लेकर आए हैं। वीडियो के अंत तक मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि जिनके बारे में अब आप सुनेंगे वो जाबाज हमें दुश्मन देशों से बचाते हैं। ग्रुप कैप्टन हरकीरत सिंह ने की थी इनकी अगुवाई। 7000 किलोमीटर का सफर तय करके आया सरहद का जाबाज कैप्टन हरकीरत सिंह। आसमान का सीना चीरकर ग्रुप कैप्टन हरकीरत सिंह उस राफेल को हिंदुस्तान लेकर आए जिसका इंतजार हम 1 साल से कर रहे थे। दोपहर करीब 3:20 पर जब राफेल ने अंबाला हवाई पट्टी पर देश की मिट्टी को चूमा तो ये पूरे देश के लिए गर्व करने वाली बात थी। मगर ये सफर आसान नहीं था। इन ताकतवर बाजों को आसमान के रास्ते फ्रांस से भारत की जमीन पर लाने का श्रेय एक स्पेशल ट्रेनिंग प्राप्त टीम को दिया जाता है, जिसका नाम है गोल्डन एरो स्क्वाड्रन, जिसको लीड किया है कैप्टन हरकीरत सिंह ने। एयरफोर्स में हरकीरत सिंह के शौर्य की मिसाल दी जाती है। राफेल की पहली झलक से भारत आने तक कैप्टन हरकीरत सिंह इस मिशन से जुड़े रहे। आपको बता दूं कि हरकीरत सिंह मिग और सुखोई विमान भी उड़ा चुके हैं। ग्रुप कैप्टन हरकीरत सिंह को साल 2009 में बहादुरी के लिए शौर्य चक्र से भी सम्मानित किया गया। दुश्मन के पसीने छुड़ा देने वाले राफेल को सुरक्षित भारत लाने वाले कैप्टन हरकीरत सिंह और उसकी टीम पर आज पूरे देश को गर्व है। राफेल लाने वाले 5 पायलट्स में से एक जाबाज हैं मनीष सिंह, जो कि उत्तर प्रदेश के बलिया से हैं। जहां आज विंग कमांडर मनीष के पिता का सीना चौड़ा है, वहीं उनकी मां बेटे की इस शौर्य गाथा सुनकर फूली नहीं समा रही। जब राफेल ने अंबाला की हवाई पट्टी के कदम चूमे तो बलिया के इस लाल पर देश बलिहारी हो गया। आज बलिया गांव का बच्चा मिठाई बांट रहा है। मनीष सिंह पढ़ाई लिखाई में हमेशा अव्वल रहे। उन्होंने हरियाणा के सैनिक स्कूल से पढ़ाई की, जिसके बाद उन्होंने एयरफोर्स ज्वाइन किया। उनकी माँ बताती हैं कि बचपन से मनीष का सपना था फाइटर प्लेन उड़ाना। मनीष 6 महीने पहले फ्रांस गए थे और जाने से पहले माँ का आशीर्वाद लेने गांव आए थे। फ्रांस से भारत 7000 किलोमीटर का ये सफ़र कोई आसान सफ़र नहीं था, लेकिन तमाम कठिनाइयों के बावजूद मनीष राफेल को भारत लेकर आए। देश को इस सपूत पर गर्व है। हिंदुस्तान में आज उन फाइटर्स की कहानी का जोर है जो छोटे शहर से निकलकर हिमालय की ऊंचाइयों पर परचम फैला रहे हैं। उन्हीं में से एक हैं हरदोई के रहने वाले विंग कमांडर अभिषेक। एरोसाइन में भारत की सीमा में दाखिल होते 5 राफेल्स के साथ थे 2 सुखोई N-30, जिनकी आवाज़ सुनकर पड़ोसी दुश्मन भी कांप जाए। इन 5 राफेल्स में से एक की फाइटर सीट पर हरदोई के विंग कमांडर अभिषेक थे, जिन पर देश को नाज है। हरदोई में इनके घर पर आज जश्न का माहौल है। लोग एक दूसरे को मिठाइयाँ खिलाकर हरदोई शहर में इस लाल के जाबाजी किस्से सुनाते नहीं थक रहे। अभिषेक की पढ़ाई लिखाई राजस्थान के जालौर में हुई। अभिषेक ने JNU से MSc की और साल 2000 में NDA की परीक्षा पास कर फाइटर पायलट बने। जालौर के जिस वीर दल में अभिषेक थे, वहां उनकी वीरता के किस्से आज भी सुनाए जाते हैं। एयरफोर्स में जाना अभिषेक का सपना था। राफेल को आज भारत लाने के बाद वो देश के सभी युवाओं के लिए एक प्रेरणा बन चुके हैं। आज देश को उन पर गर्व है। फ्रांस से राफेल का भारत आना आसान नहीं होता यदि एयर कमोडोर हिलाल अहमद राठेर नहीं होते। ये कहानी जम्मू कश्मीर के भटके हुए युवाओं को बेहद करीब से देखनी चाहिए। घाटी में रहने वाले हिलाल जैसे अफसर जब तक हैं, मातृभूमि सुरक्षित है। कारगिल हो या गलवान, दुश्मनों को जवाब देगा हिलाल। हवा के महारथी हिलाल सर को उनकी टीम के लोग हेली सर के नाम से भी पुकारते हैं।
पिछले साल जो राफेल की शस्त्र पूजा हुई थी उसकी तैयारी हेली सर ने की थी, जिसको पूरी दुनिया ने देखा था। हिलाल अहमद इस वक्त फ्रांस में भारतीय दूतावास में तैनात है। इन्होंने राफेल डील से लेकर डिलीवरी तक अहम भूमिका निभाई है। हिलाल जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में रहने वाले हैं। इनके पिता जम्मू कश्मीर में पुलिस में डीएसपी थे। इन्होंने जम्मू के नगरोटा सैनिक स्कूल से पढ़ाई की और 1998 में वायुसेना में पायलट बने। घाटी में गुमराह हुए बच्चों के लिए हिलाल एक आदर्श की तरह है। आपको बता दूं कि जब इन 5 राफेल विमानों ने अंबाला एयरबेस को छुआ तो इन्हें वाटर सैल्यूट दिया गया और इंडियन नेवी आईएनएस कोलकाता के एरो लीडर इंडियन नेवल डेल्टा 63 ने इन विमानों की सफल लैंडिंग पर बधाई दी और बधाई संदेश में कहा कि आप गौरव के साथ आसमान की ऊंचाइयों को छूते रहें। मे यू टच द स्काई विद ग्लोरी, हैप्पी लैंडिंग। इन राफेल्स को लाने वाले पायलट्स की कहानी आपको कैसी लगी, वीडियो की कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, ऐसी पावरफुल मोटिवेशनल कहानियां सुनने के लिए मेरे चैनल स्टोरी नाइट्स विद नितेश को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।